आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र भाई बहन, हमने के पिछला अध्याय में देखनी है जा कि प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान हमने खातिर मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र उपाय है, और प्रभु यीशु मसीह के ये बलिदान पर विश्वास करे से हमने के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त भइल। हम रउआ के फेर ई बतावतानी कि संत पौलुस ई पत्री गलतिया के ओह लोगन के लिखले जौन की प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास कैले। आज हम गलतिया के पत्री ओकर पहला अध्याय के 6वां पद से 10 पद तक के पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे के। त रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी गलतियों के पत्री 1 अध्याय के 6 पद से लेके 10 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी हमरो खातिर पढ़ रहल बानी। हमरा आश्चर्य होला कि जे तोहरा के मसीह के अनुग्रह से बुलौले, उनका से तू अतना जल्दी फिर के और ही प्रकार के सुसमाचार के ओर झुके लगले। पर ऊ दूसरा सुसमाचार है ये ना है, पर बात ई बा कि कतना ऐसन बाणे जौन की तोहरा के घबरा देले और मसीह के सुसमाचार के बिगाड़े चाहले। पर यदि हम या स्वर्ग से कोनो दूत भी ओ सुसमाचार के छोड़ जौन कि हम तोहरा के सुनावनी, कोनो और सुसमाचार तोहरा के सुनावे तो श्रापित होखे। अब का हम मनुष्य के मानतानी या परमेश्वर के? का हम आदमी के प्रसन्न करे चाहतानी? यदि हम अब तक आदमी के ही प्रसन्न करत रहती तो मसीह के दास ना होती। 6वां पद के पढ़ला के बाद ऐसा मालूम होता कि गलतिया के ई विश्वासी इस सुसमाचार के एह वास्तविकता में स्थिर ना रह पावले और उनकरा एह कमी के देख के संत पौलुस आपन चिंता व्यक्त कैले। संत पौलुस न केवल एक ही सुसमाचार पर हरदम बल दिहले, उनकर गाड़ल गोइल और तीसर का दिन मृतक में से फिर से जीवित भइले, एकरा पर भी बहुते जोर दिहले। हमने के प्रिय संत पौलुस भी दमिश्क के राह पर यही सुसमाचार के भी सुनौले और ग्रहण भी कैले। तत्पश्चात यह सुसमाचार संत पौलुस के पाप के बंधन से मुक्त कैले, जौना के गवाही उ जिंदगी के आखिरी श्वास तक देत रहन और जौना के वर्णन हम पहला कुरिन्थियो ओकर 15 अध्याय के 3 और 4 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। हम रउआ खातिर पढ़े जा रहल बानी, सुनी। यही कारण हम सबसे पहले हम तोहरा के उहे बात पहुंचा दिहनी जवन की हमरा किने पहुंचल रहे कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप सब के खातिर मरले और गाड़ल गइले और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन मृतक में से जी गइले। रुआ ई सवाल कर सकतानी कि प्रभु यीशु मसीह के एक क्रूस के मृत्यु के सुसमाचार काहे कहल जाला। ई तो सही में बहुते दुख के समाचार है कि एगो निर्दोष, निष्कलंक तथा पाप रहित महापुरुष के क्रूस के मृत्यु दिहल गइल। यदि यह बलिदान के अंत केवल मृत्यु तक ही सीमित रहित तो सही में ई
एगो दुख के सुसमाचार होखित, पर एह मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान भी रहे। प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित भइले और पूरा महिमा सहित उनकर स्वर्ग आरोहण भइल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे देले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश न होई पर अनंत जिंदगी पाई। यह कलवरी के क्रूस के मृत्यु के प्रतिफल अर्थात मानव खातिर अनंत जिंदगी। ऐसे संपूर्ण संसार में केवल एक ही सुसमाचार बा और वह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु, उनका के गाड़ल गइल और तीसर का दिन जिंदा भइले। काहे कि जे जीवित बने उहे जिंदगी दे सकताड़े। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु ही एकमात्र प्रभु हवे जौन के मृत्यु पर विजय पौले। ऐसे जे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई ऊ अनंत जिंदगी के पाई। प्रभु यीशु के मृत्यु तथा पुनरुत्थान सही में एगो ऐतिहासिक घटना है, जेकरा समान संसार के इतिहास के किताब में मिलता और ओकरा के केहू बदल नहीं खे सकत, यानी कि ओकरा के केहू बदल नहीं खे पावत। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पहला कुरिन्थियो ओकर 14 अध्याय के 5 पद से 8 पद में प्रभु यीशु मसीह के जीवित होखे के ऐसन बहुते से प्रमाण सबूत के बखान कइल गइल बा, जौना में संत पौलुस खुद भी ओहनी लोग में से एगो रहन। रउआ हमरा साथ देखी पहला कुरिन्थियो ओकर 15 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, और कैफा के तब 12 के दिखाई दिहलन, फिर 500 से अधिक भाई सब के एक साथे दिखाई दिले, जौना में से ऐसन बहुत अब तक वर्तमान में बाणे, पर बहुते सुत गइलन। फिर याकूब के दिखाई दिले, तब सब प्रेरित के दिखाई दिले, और इस सब के बाद हमरा के भी दिखाई दिले, जौन की माना अधूरा दिन के जन्मल बाड़े। हमनी के प्रिय संत पौलुस गलतिया के देश में जाके यही सुसमाचार के सुनौले। प्रिय श्रोता भाई बहन, और ऐसन बहुत से आदमी परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कइले। 7वां पद में संत पौलुस वर्णन करतानी कि गलतिया के विश्वासी भाई सब के बीच चलाक और कुशाग्रत बुद्धि के प्रचारक भी आगुले, जौन की सुसमाचार के स्वरूप के बड़ा ही धूर्तता से बिगाड़े के कोशिश करे लगले। ऊ उनका के मोह लेवे वाली शिक्षा देवे भरमावे लगले। संभवतः ऊ ओह भाई सब से कुछ ए तरी से बातचीत कैले हुई हैं। का रउआ सबके बीच संत पौलुस आयल रहन? का ऊ रउआ सबके बीच ओह सुसमाचार के वर्णन कैलन जौन की प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु से संबंधित बा, और हम वो सुसमाचार पर विश्वास करीना और उनका के ग्रहण भी करीना, और हम पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी यानी कि मानने वाला हो गई। हम इहो बढ़िया तरी से जान गई कि प्रभु यीशु मसीह ही हमार उद्धार करता हमें, और ये तरी हमहू विश्वासी भाई के मंडली में सम्मिलित हो गई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये सब भाई के जवाब सुन के वो झूठा प्रचारक कुछ इस तरी से जवाब दिले। प्रिय श्रोता भाई बहन, ये तो बहुत ही आनंद के विषय है कि रउआ वो सुसमाचार पर विश्वास करनी और उनका के गृहस्वामी करनी, पर ऊ का रउआ के बतौले कि प्रभु यीशु पर विश्वास ले अवला के साथ साथ मूसा के व्यवस्था के पालन कैल भी आवश्यक बा। जरूर ही रउआ के संत पौलुस इना बतौले हुए हैं, लेकिन प्रिय भाई बहन, हम रउआ के ई बात समझावतानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के साथ साथ रउआ मूसा के व्यवस्था के पूर्ण रूप से पालन करा, तबे
रउआ के उधार होई, अन्यथा ना। और एह तरी कुछ स्वार्थी प्रचारक गलतिया के विश्वासी सबके भड़कौले हुई हैं और यीशु समाचार के रूप के बिगाड़े चले हुई हैं। ऐसे प्रिय मित्र 8वां पद में संत पौलुस पुनः चेतावनी देत कहताने कि यदि कोनो मनुष्य यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी पृथ्वी पर उतर के इस सुसमाचार के अतिरिक्त कोनो अन्य सुसमाचार देता या इस सुसमाचार में कुछ घटावत और बढ़ावता तो ऊ परमेश्वर पिता के ओर से श्रापित कइल जाला, काहे कि ई परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार है। प्रिय मित्र भाई बहन, आज भी ऐसा बहुत झूठ शिक्षक हमनी के बीच उपस्थित हो गइल बाने, जौन की एह तरीके विधर्म हमनी के मंडली सब में फैला रहल बाने और प्रभु के लोगन के राह दुष्ट कर रहल बाने। ऐसे हमनी के पूरा तरी से सचेत रह के जरूरी हो गइल बा, जौना से फिर हमनी के विश्वास शिथिल ना हो पावे। प्रिय मित्र भाई बहन, ये तरीके चलाक और पथ भ्रष्ट करे वाला शिक्षक बहुत ही धार्मिक और दीन बन के रउआ के पवित्र वचन के सत्यता से विचलित करे चाहिए और कर भी रहल बड़े। सही में उ दुष्ट के द्वारा छोड़ लावल गोइल हथियार है। ओकरा विषय में हम दूसरा कुरिन्थियों ओकर 11वां अध्याय के 13 पद से 15 पद तक देखी। आई एकरा के हमनी के पढ़ लिहल जाओ। एह तरी से लिखल बा, काहे कि ऐसन लोग झूठ प्रेरित और छल से काम करे वाला और मसीह के प्रेरित के रूप धारण करे वाला बाने। और ई कुछ अचंभा के बात नहीं है, काहे कि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत के रूप धारण करलन। यदि उनकर सेवक भी धर्म के सेवक ऐसन रूप धरे तो कुछ बड़ बात नहीं है, पर ओहनी के अनंत ओहनी के कार्य सब के अनुसार हुई। ये दुष्ट से बचे के केवल एक ही उपाय है कि रुआ हर दिन पवित्र वचन के सत्यता से पूर्णतः अवगत ना हो सकब तो निश्चय ही रुआ पथ भ्रष्ट हो जाए। प्रिय मित्र भाई बहन, दाऊद भी अपना अनुभव के ए तरी व्यक्त करता है, तो हर वचन हमरा पाँव के खातिर दिया है और राह के खातिर अंजोर है और इहे अंजोर प्रभु यीशु मसीह हमें। ऐसे हमार प्रिय मित्र भाई बहन, ये पवित्र वचन के और भी अधिकाई से ग्रहण करी, जना से रुआ अपना विश्वास के रक्षा कर सकतानी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 6वां पद में हम पढ़नी हजा संत पौलुस प्रचारक सबके चेतावनी दे रहल बाणे। प्रचारक ऊ हमें जौन की सुसमाचार प्रचार करेलन। ऊ प्रचारक रुआ हम और हई जा, काहे कि प्रभु यीशु के ग्रहण कैला के पश्चात प्रत्येक आदमी के ई जिम्मेवारी हो जाला कि ऊ अनेक आदमी तक ये सुसमाचार के पहुंचावे। संत पौलुस के ई अनुभव रहल होई कि कुछ प्रचारक सुसमाचार करेला लोग, पर ओहनी लोग मनुष्य के खुश करे खातिर करेला और एह वास्तविकता के ना बोलेला लोग कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और इनका के वो पाप से छुटकारा के जरूरत बा। कुछ प्रचारक सोचलन कि ऊ एह वास्तविकता पर बल देले तो कलिसिया के सदस्य उनका से खिसिया जे हैं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये बहस से ऐसन प्रचारक क्रूस के वास्तविकता के केवल तक ही राखेलन, उनकर मुख उद्देश्य के छिपा देले। ए कारण संत पौलुस ए पद में हमनी के चेतावनी देताने कि ऐसन प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के दास अर्थात सेवक कहाय के जोग नहीं खन। एह कारण हमनी के प्रभु यीशु मसीह के जीवित बलिदान के वास्तविकता के उनकर मुख्य उद्देश्य के प्रचार करे के चाहिए। प्रिय मित्र भाई बहन, केवल बढ़िया काम करके मानव उद्धार मुक्ति मोक्ष नहीं खे पा सकत। आज मानव अपना आप के छिपावे खातिर बहुत ऐसन बढ़िया काम के वरन ओ पाप पर पर्दा डाल रहल बने,
जैसे कलीसिया में दान देके, कोनो निर्धन आदमी के आर्थिक सहायता करके और यही तरीके अन्य बढ़िया काम करके उ अपना आप के सांत्वना देवे चाहेलन। पर हमार प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता के सामने हमरा और रउआ के बढ़िया गंदा मैला कुचैला चिथड़ा के समान है, जेकर कोनो वास्तवित्व परमेश्वर के सामने नइखे। ऐसे जब तक रउआ प्रभु यीशु मसीह के चरण में आके अपना आप के पापी नहीं मान लेत और जब तक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु पर उनका गाड़ल गईल और जीवित होकर पर विश्वास नहीं कर लेत, रउआ उद्धार प्राप्त नहीं कर सकत। चाहे रउआ कतनो बढ़िया काम काहे ना करी, रउआ के सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना पाप के अंगीकार कर लेवल बहुते जरूरी बा। एकरा बाद रउआ उद्धार प्राप्त करी और उद्धार प्राप्ति के पश्चात ही एगो मसीही जिंदगी बिता सकतानी। प्रभु यीशु मसीह रउआ के सामर्थ देश कि रउआ अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के सामने पूर्णतः समर्पित कर दही, काहे कि व्यवस्था तो दोषी ठहरावले पर परमेश्वर के अनुग्रह हमनी के बचावले। रउआ ए अध्याय में पढ़नी हा कि उद्धार, मुक्ति, मोक्ष रउआ काम के आधार पर नहीं पा सकत, काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ बतावले कि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और उद्धार पाई। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हैं, और जे हमरा पर विश्वास करी उ नाश ना होई परंतु अनंत जिंदगी के पाई। श्रोता मित्र भाई बहन, चाहे रउआ कतनो बढ़िया काम काहे ना करी, रउआ के सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना आप के समर्पित कर देवे के बा। अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के चरण में डाल देवे के बा। जब तक रउआ अपना पाप के प्रभु यीशु मसीह के सामने ना ले आई, उनका से कहब ना, तो राउर एकर माने कि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करत। रउआ प्रभु यीशु मसीह पर कब विश्वास करब, जब रउआ अपना पाप के प्रभु यीशु मसीह के चरण में ले आई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करब, तबे राउर उद्धार बा। ना तो राउर बढ़िया काम धाम से उद्धार नहीं हो सकत। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के चरण में सौंप दी, तबे राउर उद्धार, मुक्ति, मोक्ष बा। ना तो रउआ कौनो काम करी, चाहे रउआ दान दीही, दक्षिणा दीही, कोनो गरीब आदमी के मदद करी, एकरा से कौनो फायदा नहीं के होके के, जब तक कि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर ले। तब रउआ केहू के गरीब लाचार के दान देव तो ई सब शोभा दही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सबसे अपना जिंदगी में पहला स्थान दी कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ली। प्रभु अपन दोनों हाथ फैला के रउआ के बुला रहल बने, नाम धोई के बुला रहल बने, रउआ आई और प्रभु यीशु मसीह के गले लग जाई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।